हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है शो डेट द कर्व्स। आपको ये दिखाना है कि ये दोनों कर्व्स हैं, कट करती है राइट एंगल्स पे। अगर k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है तो आपको आंसर में ये लेके आना है। ये दोनों कर्व्स आपको गिवन है और ये दोनों राइट एंगल पे कट करती है। तो जहाँ पर ये कट करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये देखिए, एक कर्व हमारे पास ये है, एक कर्व हमारे पास ये है। तो इस पहले कर्व से मैंने x की वैल्यू निकाली। आपके पास बहुत से मेथड होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को इक्वल करके एक वैल्यू को x की, जैसे पिछली क्लासेस में करते थे, या फिर सब्ट्रैक्शन मेथड अपना सकते हैं, या फिर ये x और y वाला, भाई x की वैल्यू एक से निकाल ली, दूसरी में रख दी। ठीक है, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे भी निकालिए। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू इस पहली इक्वेशन से निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, मेरे पास x की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर अपॉन में 2, और मैंने इसको सेकंड में रख दिया। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इससे मैंने x की वैल्यू निकाली और इसको मैंने सेकंड में रख दिया, इसको सेकंड में रख दिया। इसके बाद देखिए सेकंड में रखेंगे 2xy इज इक्वल टू k। यहाँ पर x की जगह आपको y की वैल्यू रखनी है वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3। ये y की वैल्यू आ गई है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। देन पुट y। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू निकालने के लिए हम y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। अब हमें पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें स्लोप चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो कर्व थी। ठीक है, एक कर्व ये थी और एक कर्व ये थी, दो कर्व थी। दोनों कर्व से स्लोप निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका 2y इंटू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एक तो ये आ गई पहली कर्व से, और दूसरी कर्व से dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, k/2 कांस्टेंट था। 1/x का जब डेरिवेटिव किया, 1/x का डेरिवेटिव किया तो माइनस 1/x का स्क्वायर हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। तो ये वैल्यू आ गई दूसरी कर्व की, यानी कि दोनों स्लोप आ गए हैं और हमारे पास पॉइंट भी है। तो हम इस पॉइंट को रखेंगे और दोनों स्लोप्स की वैल्यू निकालेंगे। इस पॉइंट पे इस स्लोप की क्या वैल्यू होगी पहले वो निकालेंगे। ये पॉइंट है, ये स्लोप है। यहाँ पर देखिए इस स्लोप के अंदर सिर्फ y की वैल्यू है। ठीक है, y की वैल्यू है, x तो है ही नहीं, तो सिर्फ y की वैल्यू ही हम पुट कर सकेंगे। तो y की वैल्यू पुट करके हमारे पास ये m1 आ जाएगा। इसको हम m1 लिख लेंगे और ये हमारे पास स्लोप m1 आ गया पुट करने के बाद। पिछले क्वेश्चंस में भी हम स्लोप के अंदर वैल्यू पुट करते थे और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी हमने स्लोप के अंदर वैल्यू रखी है। और ये दूसरी कर्व है, दूसरी कर्व का जो हमने स्लोप निकाला था उसके अंदर भी हम इस पॉइंट की हेल्प से, अब देखिए इसमें x है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा। ये जो स्लोप आया है ये माइनस का साइन है k। ये देखिए यहाँ पर जो था ना माइनस k और बाय में k की पावर 4/3 और इनटू में 2 बचा था। ठीक है, अब ये दोनों, इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, तो जब बेस सेम होते तो पावर्स क्या होती है? माइनस हो जाती है डिवाइड में, है ना। डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है, तो माइनस कर दिया। 1 इसकी पावर 1 में से 4/3 माइनस किया, इनटू में 2 और ये माइनस का साइन। इसके बाद देखिए इसमें 1 में से 4/3 को माइनस करेंगे और ये 2 इसके साथ मल्टीपल में, और ये माइनस का साइन भी है। तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया? ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स को मैंने m2 मान लिया, क्योंकि मैंने उसको m1 माना था। जो पहली कर्व थी उसके जो स्लोप था उसको m1 माना था, इसका जो स्लोप है इसको मैंने m2 मान लिया। ठीक है, और ये आ गया -2k की पावर -1/3। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या कहा गया था कि जो कर्व्स है ना वो राइट एंगल पे कट करती है। कर्व्स अगर राइट एंगल पे कट करेगी तो हमारे पास एक सिचुएशन होती थी कि जब भी पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होती हैं
तो स्लोप्स की मल्टीप्लाई क्या होती है, -1, ठीक है। तो स्लोप्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, -1 और -1 दिखाएंगे, दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 दिखाएंगे तो हमें k की पावर, जो k की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। और k की वैल्यू जब हमें मिलेगी तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए तो हम क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड। और क्यूबिंग करने के बाद ये देखिए यहाँ से ये 2/3 की पावर 3 है, k की पावर 2/3 की पावर 3 है। तो ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में सोल्व कैसे होगा, इनटू में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो k की पावर कितनी बचगी, 2 बचगी। तो k की पावर 2 और 2 की पावर 3 यानी k की पावर 2 किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरेक्शन। अब की बार आपको पॉइंट नहीं निकालना है, अब की बार आपको एंगल निकालना है, ठीक है। और एंगल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देती हूँ। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, जब भी हमें किसी भी, आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है या दो कर्व के बीच में एंगल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू m1 माइनस m2 बाय में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप से पहले हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्लोप निकालेंगे तो स्लोप पॉइंट्स उसके अंदर वैल्यू भी तो रखेंगे ना स्लोप के अंदर, ठीक है। तो पॉइंट्स निकालेंगे। ये दो कर्व हैं आपके पास, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। इन दोनों कर्व्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, एक को 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1, और सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1 करने से मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 2x माइनस 4। ऐसा कोई मतलब सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही की है, ऐसा कोई मेन स्टेप नहीं है जो मैं आपको डिफाइन करूँ। तो y की वैल्यू आ गई है 2x माइनस 4, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे तो इसमें रख दे, चाहे तो इसमें रख दे, क्योंकि ये y की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू भी तो चाहिए। तो जब आप इन दोनों में से किसी एक में y की वैल्यू को रख देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसके अंदर y की वैल्यू को रखा, ठीक है। y की वैल्यू को रखा, y की वैल्यू को रखा तो सारी x बन गई। और x बनने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, और मेथड से सॉल्व करने के बाद मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। x की 2 वैल्यूज, एक x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू 1। तो दोनों वैल्यूज से, दोनों अलग अलग वैल्यू से y की भी तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 आएंगी। तो y की 2 वैल्यूज आएंगी तो y की भी 2 वैल्यूज आ गई। अब दिक्कत क्या हुई कि पॉइंट्स भी मेरे पास तो 2 ही आ गई, क्योंकि एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब दोनों पॉइंट के लिए हमें अलग अलग प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट को एक तरफ रख देते हैं। एक काम आपका हो गया कि हमारे पास पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें स्लोप पे ध्यान देना है, अब हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। स्लोप निकालेंगे दोनों कर्व्स का। तो पॉइंट्स आ गए हैं, अब हमें स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए कर्व फर्स्ट है और ये कर्व सेकंड है, तो दोनों कर्व से हम स्लोप निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 2x 2y इंटू dy/dx, और इसका आ जाएगा 4, इसका 0। तो ये मैंने m1 मान लिया है यहाँ पर इस स्लोप को, ठीक है। और इस स्लोप को मैंने यहाँ पर m2 मान लिया है। तो दोनों स्लोप्स आ गए हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए 2 स्लोप हैं आपके पास और 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं और 2 स्लोप है। तो एक पॉइंट पे, पहले एक पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। पहले एक पॉइंट को लेंगे और इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे पॉइंट को लेंगे और इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। टोटल 4 बार आपको वैल्यूज निकालनी होंगी, ठीक है। पहले हम इस पॉइंट को लेते हैं। तो एट पॉइंट 3 and 2, इस पॉइंट पे पहला स्लोप m1 की वैल्यू ये आती है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है ना, 2 माइनस x बाय y है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 2 माइनस 3, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है।
तो ये m1 की वैल्यू आ गई। और इसी तरह से m2 की वैल्यू, अब x की जगह इसमें 3 रखिए, y की जगह 2 रखिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये m1 और m2 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे जो ये वैल्यूज आई हैं, और इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये यहाँ पे 1 आया, तो टेंजेंट थीटा क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। 1 कहाँ पर होता है टेंजेंट थीटा, सॉरी टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, टेंजेंट π/4 पर होती है ना, तो थीटा क्या आ गया हमारे पास, π/4। तो देखिए एक तरह से एक पॉइंट पर, अभी एक ही पॉइंट पर आपका एंगल आया है, एक पॉइंट पर हमारा एंगल आ गया। अब हमें दूसरे पॉइंट पर भी निकालना होगा, तो दूसरे पॉइंट पे भी निकालते हैं। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट, और दूसरे पॉइंट पर निकालने के लिए दूसरे पॉइंट पर m1 की वैल्यू निकालेंगे, m2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सिंपल, बस वैल्यूज ही चेंज हुई है, वैल्यू चेंज, और टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये भी हमारे पास 1 ही आई है, और 1 ही आई है तो थीटा भी हमारे पास π/4 ही आया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द p। आपको वैल्यूज निकालनी है p की। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है p की, फॉर विच द कर्व्स, जिसके लिए जो कर्व्स हैं x² = 9p इंटू 9 - y एंड x² = p y + 1। तो आपको ये दो कर्व्स गिवन है, कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये दोनों कट करती हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पर। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, आपको दो कर्व गिवन है, और ये भी गिवन है कि ये कट करती है एक दूसरे को राइट एंगल्स पर। तो आपको इस राइट एंगल का ही यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। राइट एंगल देने का मतलब क्या है कि स्लोप की मल्टीप्लाई क्या आएगी, -1। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं। गिवन इक्वेशंस हैं तो हम इनसे पॉइंट निकालते हैं। दो इक्वेशन है आपके पास, और देखिए कितनी आसान सी बात है कि दोनों इक्वेशन x² = दिस एंड x² = दिस, तो दोनों ही x² के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में भी बराबर हो गई। अब यहाँ से अगर आप x² की वैल्यू को देखें तो x² इसके बराबर है, तो मैं यहाँ पर x² की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो x² की जगह मैंने ये लिख दिया। तो सॉल्विंग किया 1 और 2, सिंपल सॉल्व किया, सिंपल वैल्यू पुट की, सॉल्व करके, और यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, वैल्यू पुट करके मैंने इसको निकाला, और y की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, तो मैं x की वैल्यू भी पुट करके निकाल लूंगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसके अंदर पुट कर देंगे, सेकंड के अंदर पुट कर देंगे, या फिर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, आपको जो इजी लगता है आप वो कीजिए। ठीक है, तो y = 8 की 8 को हम इन दोनों में से किसी एक में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर y = 8 को मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, और मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब x की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन y की तो एक ही वैल्यू थी। x की एक वैल्यू आ गई 3√p, और x की एक वैल्यू आ गई -3√p, और y की वैल्यू यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। अब 2 पॉइंट हो गए तो दोनों पॉइंट का वही अलग अलग प्रोसीजर। ठीक है, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो बच्चे कहते थे कि 2 पॉइंट तो आने ही नहीं चाहिए, एक ही पॉइंट आना चाहिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, तो 2 पॉइंट में भी डरने की बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, बाकी प्रोसेस तो वही रहता है। तो ये देखिए, ये कर्व फर्स्ट है और ये कर्व सेकंड है, तो पॉइंट्स को छोड़िए, अब हमें अपने स्लोप निकालने हैं। हमने पॉइंट्स निकाले किस लिए, हमने पॉइंट्स इसलिए निकाले ताकि जब हम स्लोप की वैल्यू निकाले तो हम उस स्लोप के अंदर जो भी x या y आए उसके अंदर हम ये पॉइंट्स रख के स्लोप की परफेक्ट वैल्यू निकाल सके। ठीक है, इसलिए हमने पॉइंट्स निकाले। तो अब हमारे पास स्लोप देखिए कैसे आएगा, ये कर्व फर्स्ट है और ये कर्व सेकंड है, इसमें हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका ये कांस्टेंट ऐसे का ऐसे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ। ठीक है, और ये इसका 0 हो जाएगा और इसका -9 dy/dx।
तो यहाँ से हम m1 निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको m1 रख दिया है ताकि आगे मुझे मतलब सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसको m1 नाम दे दिया, ठीक है। और इसको m1 नाम दे दिया। अब ये जो दूसरी कर्व थी इसका भी हम इसी तरह से स्लोप निकाल लेंगे और इसको m2 नाम दे देंगे। इसके बाद देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर लेट लिख के भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास स्लोप्स आ गए हैं। अब हम हमारे पॉइंट्स के हिसाब से इनकी वैल्यूज निकालते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हैं 3√p/8 एंड 8, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और यहाँ पर 3√p माइनस का है और 8। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट पर पहले हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पर इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद जब वैल्यूज आ जाएगी स्लोप्स की, तब हम यूज करेंगे कि क्वेश्चन ने क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा था कि कट करती है राइट एंगल्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज निकालते हैं दोनों पॉइंट्स पर। देखिए, इस पॉइंट के लिए m1 और m2 की भी ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और दूसरे पॉइंट के लिए m1 को मैंने बड़ा लिख दिया है, क्योंकि बाद में जब मतलब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों सेम ही हो जाते हैं। या तो डैश लगा लीजिए या कुछ और, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने इसको बड़े सिंबल से नोटिफाई किया, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट के लिए इन दोनों की वैल्यूज आ गई। अब कर्व जो है कट करती है राइट एंगल्स पे, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होगा, दोनों कर्व्स का क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो दोनों जो कर्व हैं उनके स्लोप्स की जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्लोप्स हैं उनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट थे, ठीक है ना, 2 पॉइंट थे, इसलिए ये मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 पॉइंट्स थे तो इसलिए दो बार वैल्यूज आपको निकाल के दिखानी होगी, और दोनों से एक ही वैल्यू आई कि p की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व, प्रूव कीजिए कि सारे पॉइंट्स कर्व के, और कौन सी कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a sin x बाई a, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x लाई ऑन अ पैराबोला। मीन्स आपको देखिए कर्व दे रखी है, आपको ये प्रूव करना है कि जो सारे पॉइंट्स होंगे ना कर्व के, ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और वो पैराबोला पे लाई करते हो पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन कर्व ले लेंगे, गिवन कर्व ले ली, ठीक है। कर्व ले ली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a साइन x बाई a, इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने, तो इसका डेरिवेटिव देखिए 2y इंटू dy अपॉन dx, और ये 4a और x का 1a। अब देखिए साइन x बाई a का क्या होगा, कोस x बाई a, इंटू में 1 बाई a, x बाई a का भी तो करेंगे ना, साइन x बाई a का हो गया, इसके बाद इसका भी तो होगा 1 बाई a, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2a अपॉन y 1 प्लस कोस x अपॉन a। अब देखिए हमने एक चीज मानी है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये तो इसने दिया था, ठीक है, ये इसने दिया था। तो हम इसे पॉइंट मान लेते हैं कि वो कौन से पॉइंट पर है, x1 और y1 पर है। अब हमने पॉइंट मान लिया x1 और y1। अब इस पॉइंट के ऊपर हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। इस पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप की वैल्यू निकाली है, देखिए स्लोप की वैल्यू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको ये पॉइंट रखना है जहाँ पर आपको x है वहाँ पर x1 रखना है, जहाँ पर y है वहाँ पर y1 रखना है, ठीक है। ये पॉइंट रख दिया। अब पॉइंट रखने के बाद क्योंकि टेंजेंट पैरेलल थी x एक्सिस की, अगर टेंजेंट पैरेलल थी x एक्सिस की, तो देखिए पैरेलल टू x एक्सिस, जब पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो y के कोऑर्डिनेट में जो चेंज है वो तो चेंज है ही नहीं,
चेंज ही नहीं है। और हमारा जो स्लोप होता है डी वाई यानी कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का जो चेंज है वो तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट x1 एंड y1 पे क्या आएगी, 0 आएगी। और इसी 0 को हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। 0 को इक्वल रखने के बाद हमारे पास यहाँ से कोस की वैल्यू आती है, कोस की वैल्यू आ गई, कोस x1 अपॉन ए हमारे पास क्या आया, -1 आ गया। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें कोस x1 बाय ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन x बाय ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू साइन में निकालेंगे। कोस को साइन में चेंज करना तो हमने बहुत पिछली क्लासेस में सीख लिया था। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे, वो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, देन साइन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो आपके पास जो भी वैल्यू है हम उसे, अब देखिए यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। तो इसी तरह से जब हम x1 बाय ए रख रहे हैं तो साइन x1 बाय ए की ही वैल्यू आएगी। ठीक है, और बस इसी फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर देना है और साइन x1 बाय ए की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम 2 मान लेंगे। इसके बाद देखिए, सिंस x1 एंड y1 लाइज ऑन द गिवन कर्व, क्योंकि x1 और y1 कर्व के ऊपर लाई करते हैं तो वो इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगे ना। ठीक है, तो x1 और y1 इस इक्वेशन में भी हम रख देंगे। और इस इक्वेशन में रखने के बाद आप ये देखिए कि साइन x1 बाय ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0 आई थी। ठीक है, 0 आई थी, तो 0 आने के बाद ये तो 0 ही हो गया सारा, और ये 0 हो गया तो क्या बच गया, x1 बच गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 4ax1, और ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। तो बस आपको यही तो निकालना था। यहाँ पर ये फ्रॉम 2 का मतलब है कि इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी जो 0 हो गई। ठीक है, दिस शोज डैट x1 एंड y1 लाइज ऑन द पैराबोला। और इससे हम ये दिखा सकते हैं कि ये जो x1 और y1 है वो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, पैराबोला के ऊपर। और पैराबोला की इक्वेशन ये रही। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि प्रूव कीजिए कि जो कर्व है x बाय ए की पावर n प्लस y बाय बी की पावर n इज इक्वल टू 2 टच इज द स्ट्रेट लाइन। ये जो कर्व है ना, ये टच करती है इस स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट पर। पॉइंट आपको गिवन है ए बी, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कोई भी हो। ठीक है, ये आपको पॉइंट गिवन है, ये आपको ये दिखाना है कि ये जो कर्व है ना, ये इस लाइन को टच करती है। बस इतना ही आपको शो करना है कि ये जो कर्व है ये इस लाइन को टच करती है, ये आपको शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन को इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए और स्लोप होना चाहिए, और पॉइंट होने चाहिए। तो स्लोप और पॉइंट यहाँ से कर्व की इक्वेशन से निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट किया मैंने, x बाय ए की पावर n था, इस n को हम आगे लिखेंगे, पावर को आगे लिखते हैं। फिर इसके बाद x बाय ए की पावर कितना हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस कीजिए। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 बाय ए। ठीक है, प्लस इसी तरह से सेम प्रोसीजर इसमें n y बाय बी की पावर n माइनस 1, और अब देखिए इसकी क्या आ जाएगी 1 बाय बी, और इसमें जो y का डिफरेंशिएशन होगा वो भी होगा क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 बाय में a की पावर n माइनस 1 इंटू में ये जो a है,
अब यहाँ से a की पावर n बच गई। कैसे बच गई? a की पावर n माइनस 1 इंटू में a की पावर थी। अब a की पावर n इंटू a की डिवाइडेड बाय a की पावर, क्योंकि ये माइनस में है ना तो डिवाइड होगा, क्योंकि डिवाइड में ही पावर माइनस में होती है, इंटू में a, तो ये आ गई a की पावर n। ठीक है, इसी तरह से आपको b के लिए करना है और ये हमारे पास लास्ट में dy बाई dx आ जाएगा। अब देखिए dy बाई dx तो आ गया है, लेकिन पॉइंट हमें गिवन थे। पॉइंट हमें क्या गिवन थे? a और b। तो पॉइंट हमें गिवन थे, स्लोप हमें निकालना था और वो हमने निकाल लिया। बस पॉइंट और इसे अंदर वैल्यू और रख देते हैं, a और b की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको x मिलेगा वहाँ पर आप a रखेंगे, जहाँ पर आपको y मिलेगा वहाँ पर आप b रखेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की पावर n इंटू ए की पावर n माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर x था, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर हम b रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये स्लोप और ये पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, लेकिन हमें इसको कैसा लेके आना है? स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जैसा लेके आना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी थी? इस तरह की थी। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों तरफ ए बी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और देखिए इसमें n भी नहीं है, उसने कहा था ना कि कोई भी वैल्यू हो n की, तो इसमें n भी नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो यही हमें साबित करना था, एंस प्रूव्ड। और आपकी जो एक्सरसाइज है 8.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको एक्सरसाइज समझ आई, अच्छी लगी हो, तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।